दोस्तों आज मैंने साउथ इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म देखी है जिसे देखने के बाद दिल से सच्चे मन से ये आवाज निकली है कि भाई अगर मैं इस फिल्म का रिव्यू बस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भैया इसमें जूनियर एनटीआर नहीं है, इसमें रामचरण नहीं है, इसमें अल्लू अर्जुन नहीं है, इसमें प्रभास नहीं है, इसमें यश नहीं है, इसमें चिरंजीवी नहीं है, इसमें पवन कल्याण नहीं है। यानी कि अगर मैं ये सोचकर इस फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहा हूं कि इसमें साउथ इंडस्ट्री का कोई बड़ा कलाकार नहीं है, तो दोस्तों इस फिल्म के साथ ये सरासर नाइंसाफी होगी। यानी कि भैया ये फिल्म इतनी बेहतरीन है कि इसकी मैं कितनी भी तारीफ करूं वो कम है। यानी कि मैं एक बात आप लोगों को दावे से कहता हूं कि अगर आप मेरे कहने पर इस फिल्म को देखोगे तो आपके मन से खुद ब खुद ये आवाज निकलेगी कि भैया इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं मूवी। इतनी बेहतरीन मूवी है, इतनी बेहतरीन मूवी है कि इसको देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूं कि भैया ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतने वाली मूवी है। आप ये बात जान लो आज से ही। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 4 अप्रैल 2021 को रिलीज हो चुकी फिल्म मंडेला की। भैया बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो दोस्तों कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है तमिल में आई हुई फिल्म मंडेला से। दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भैया इस फिल्म में साउथ इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा कलाकार नहीं है। यानी कि भैया इस फिल्म के जो लीड एक्टर हैं वो साउथ इंडस्ट्री के कोई बड़े कलाकार नहीं है, बल्कि साउथ इंडस्ट्री के कॉमेडियन में से एक भाई योगी बाबू हैं। और भाई योगी बाबू ने इस फिल्म में जो काम किया है ना बॉस, जो काम किया है ना उन्होंने भैया पूरी तरीके से मेरा दिल जीत लिया। और दोस्तों ये फिल्म इतनी कल्ट मूवी है, इतनी सटायर मूवी है। यानी कि भैया इस फिल्म में जो मैसेज हम लोगों के सामने रखा गया वो इतने हास्यात्मक तरीके से रखा गया है कि आप हंसते हंसते इस संजीदा मुद्दे को समझने की कोशिश करोगे कि भाई आपके वोट का, आपके एक वोट का क्या पावर होता है बॉस। क्या मूवी है, क्या मूवी है। यानी कि भैया इस फिल्म के रिव्यू को चालू करने से पहले मैं इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात आप लोगों से करना चाहूंगा। उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म लिखी है और उतनी ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया है। वो आउट ऑफ द बॉक्स है बॉस, आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी कि मैं ये बात आप लोगों को गारंटी से अभी कह रहा हूं कि भैया इस फिल्म को छोड़ना मत, इस फिल्म को जरूर देखना। अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो आप मायूस नहीं होगे। यानी कि इस फिल्म को लेकर मैं पहले ही आप लोगों को यह बात बता देता हूं कि भैया यह फिल्म हिंदी में नहीं आई है, यह फिल्म तमिल में आई है। लेकिन जब आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखोगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबटाइटल का। यानी कि आप इस फिल्म को हिंदी में देख सकते हो सबटाइटल के माध्यम से। और आप जब इस फिल्म को देख रहे होगे तो भैया आपको सबटाइटल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि डायलॉग्स को समझने के लिए भले आपको सबटाइटल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिल्म में क्या हो रहा है ये आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो जब आप इस फिल्म को देखोगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मडुन ने, अश्विन ने। और भाई उन्होंने क्या फिल्म लिखी है मेरे भाई, जो मैसेज उन्होंने दिया है ना बहुत ही सटायर तरीके से। मैं इस फिल्म को देखने के बाद एक ही बात कहूंगा कि भैया बहुत सदियों के बाद ऐसी फिल्में बनती हैं। यानी कि इस फिल्म की कहानी इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है और उन्होंने इतने ग्राउंड लेवल पर ले जाकर इस फिल्म को बनाया है ना कि भैया उसकी आप तारीफ करते हुए नहीं थकोगे जैसे कि मैं कर रहा हूं। यानी कि भैया उन्होंने अपने मेकिंग से, अपने स्टोरी लाइन से, अपने प्रेजेंटेशन से मेरा दिल तो पूरी तरीके से जीत लिया। और उनको मैं सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने बहुत सही मुद्दा उठाया और बहुत ही सही तरीके से, मतलब ये नहीं कहूंगा कि भैया लोगों को पकाने वाला मुद्दा हो। यानी कि भैया यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि वो अपनी इस फिल्म से किसी को पका नहीं रहे हैं, लेकिन हंसाते हंसाते एक ऐसे मुद्दे पर आपको केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप समझो कि आपके पास एक ऐसा पावर है जिसका आप इस्तेमाल अगर सही ढंग से करोगे तो उससे समाज का बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो उससे आपका भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों वाकई में इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की। तो दोस्तों मैंने आपको तो बता ही दिया है कि इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार हैं वो है साउथ इंडस्ट्री के जाने माने
कॉमेडियन यानी कि योगी बाबू। और उसके बाद इस फिल्म में है शीला राजकुमार, जो कि भैया उनके साथ नजर आ रही हैं एक पोस्ट ऑफिस पर काम करने वाली कर्मचारी के किरदार में। उसके बाद इस फिल्म में है कन्ना रवि, जो कि भाई इस फिल्म के दमदार विलेन बोले या फिर भैया इस फिल्म के कर्ता धर्ता हैं। उसके बाद इस फिल्म में है जीएम सुंदर, जो कि भैया इनके अपोनेंट हैं। और उसके बाद इस फिल्म में जो मेन किरदार हैं उनका नाम मैं अंत में ले रहा हूं, तो भैया वो है सांगिल मुरुगन। तो दोस्तों फिल्म की जो कहानी है ना वो सांगिल मुरुगन के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, लेकिन भैया इसको लेकर आगे बढ़ते हैं योगी बाबू। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अमूमन मैं अपने रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को नहीं खोलता हूं, लेकिन यहां पर मैं इस फिल्म की कहानी को जरूर खोलूंगा, क्योंकि अगर मैं इस फिल्म का कुछ पोर्शन आप लोगों को बता भी दूंगा ना तो उससे आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, लेकिन आप पूरी फिल्म की कहानी को समझ नहीं पाओगे कि भैया इस फिल्म में होने क्या वाला है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव की है जो कि दो हिस्सों में बटी हुई है, यानी कि एक छोर जो है वो उत्तरी है तो दूसरा छोर जो है वो दक्षिणी है। और भाई इन दोनों में इतनी मोहब्बत है कि ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते, यानी कि एक छोर पर एक समुदाय रहता है तो दूसरे छोर पर उनका विरोधी समुदाय रहता है, यानी कि दो जातियों की कहानी है। और भाई इन दो जातियों को एक करने के लिए सांगिल मुरुगन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, यानी कि उन्होंने दो शादियां की थी, यानी कि इस गांव से भी एक लड़की से उन्होंने शादी की और इस गांव से भी एक लड़की से उन्होंने शादी की, ये सोचकर अगर वो दोनों गांव की लड़कियों से शादी कर लेंगे और वो अगर गांव की मुखिया हैं तो भैया ये जो जातीय लड़ाई कई सालों से होती आ रही है इन दोनों गांवों में वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उनके शादी के बाद भी ये जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हो रही है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि इनकी दोनों बीवियों से उनको एक एक लड़का होता और ये दोनों लड़के जो हैं वो अपना ही राजपाट चलाना चाहते हैं पूरे गांव में। और भाई इसी गांव में एक गधाराम है जिनका कोई नाम नहीं है, यानी कि भैया इसको लोग किसी भी नाम से बुलाते रहते हैं। इस बंदे को यह भी नहीं पता है कि उसका असली नाम क्या है। और भाई ये हैं योगी बाबू। और भैया इसी किरदार को नाम मिलता है मंडेला। और भाई ये नाम उनको कैसे मिलता है ये आप फिल्म को देखोगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। यानी कि भैया ये बात मैं आप लोगों के सामने नहीं खुलूंगा कि भैया उनका नाम मंडेला कैसे पड़ता है, लेकिन भाई मंडेला की कहानी जो है वो इतनी यूनिक रहती है कि भैया उनके एक वोट के लिए उनका एक वोट पाने के लिए करोड़ों का दाव लग जाता है उनके ऊपर में। यानी कि भैया हमारे इंडिया में ये बात कही जाती है ना कि भैया 500 रुपए में वोट खरीद लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर एक वोट का महत्व क्या होता है उसको बहुत ही जमीनी स्तर पर समझाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के माध्यम से। तो दोस्तों नो डाउट ये फिल्म इस साल की मैं बोलूंगा सबसे बेहतरीन फिल्म है मेरे तरफ से। यानी कि मुझे ये फिल्म पर्सनली इतनी पसंद आई कि मैं इस फिल्म को लेकर ये बात कहूंगा कि भैया इससे बेहतरीन फिल्म अभी तक मैंने 2021 में देखी ही नहीं। यानी कि भाई इस फिल्म का प्लॉट इतना दमदार और इतना कैची है कि आप जब इस फिल्म को देखने बैठोगे तो भाई आप ये नहीं सोचोगे कि भैया मैं किस हीरो की फिल्म को देख रहा हूं, बल्कि आप उस किरदार को देखोगे कि भाई गधाराम का प्रॉब्लम है क्या और गधाराम के साथ में पूरा गांव ऐसा ट्रीटमेंट कैसा करता है। मतलब कि गधाराम किसी के घर में जाता है तो गधाराम के लिए उस पूरे गांव में यानी कि दोनों पक्षों के गांव में यह रूल बना हुआ है कि तू फ्रंट के दरवाजे से नहीं आएगा, तू बैक के दरवाजे से आएगा। लेकिन गधाराम के जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है कि भैया दोनों गांव जो है उसके लिए अपने सीधे दरवाजे खोल देते हैं। यानी कि भैया तुम पीछे के दरवाजे से नहीं अब सीधे दरवाजे से घर में आ सकते हो। और उसके बाद गधाराम ने अपने पावर का इस्तेमाल किस तरीके से किया गांव की उन्नति के लिए, यह भी आप इस फिल्म में देखोगे। यानी कि भैया मैं इस फिल्म को लेकर इतना एक्साइटमेंट हूं कि एक एक करके मैं इस फिल्म की कई सारी कड़ियां आपके सामने खोलता जा रहा हूं। तो भाई अब इस फिल्म की कहानी को मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको यह बोलूंगा कि अगर आपको इस फिल्म को देखना है तो आपको जाना होगा नेटफ्लिक्स पर। यानी कि नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म उपलब्ध है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि भैया यह फिल्म इतनी बेहतरीन है, मैं बोल रहा हूं तो भैया इसका साक्ष्य आपको मिल सकता है IMDb पर। यानी कि इस फिल्म को IMDb पर 8.6 स्टार मिला है। और अगर आप मुझसे पूछोगे 5 स्टार में मैं इस फिल्म को कितना स्टार दूंगा, तो मैं ईमानदारी से बात कहूंगा कि मैं इस फिल्म को 5 में 5 स्टार दूंगा। यानी कि भैया ये फिल्म डिजर्व करती है 5 स्टार। यानी कि किसी मामले में ये फिल्म कमजोर नहीं है। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।